द्वारका में एक राजा आया जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत राजा आया, उसके पास में एक मणि थी। मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि की राजा दिन में 10 घंटे पूजा करता था। उस मणि की 10 घंटे पूजा करने के बाद में वह मणि 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार, कोई 8 तोला नहीं, 8 भार का मतलब हो गया कम से कम 2 कुंटल। 2 कुंटल सोना रोज वो मणि देती थी। एक दिन वो सत्राजीत राजा कृष्ण की सभा में आया, तो देखो कृष्ण का स्वभाव तो है विनोद करना, हंसी मजाक करना। तो उन्होंने राजा से हास्य में पूछा, राजन तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? और उसी समय उस मणि को वो राजा पहन के आया। बोले मेरे घर में एक मैं हूं और एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान बोले इसका मतलब तुम्हारे घर में केवल 4 व्यक्ति हैं। बोले राजन तुम इतने सोने का क्या करोगे? रोज तुमको 2 कुंटल सोना मिलता है, इतना सोने को क्या करोगे? क्यों ना इस मणि को तुम हमारे राजकोष में जमा करा दो। सत्राजीत ने मना कर दिया। बोले मैं इसको नहीं जमा करूं। और वहां से राजा सत्राजीत चला गया। जाने के बाद में जो उसका भाई था, एक दिन उस मणि को अपने गले में धारण करके और लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। उस राजा के भाई को जंगल में शेर ने पकड़ लिया और शेर ने उसको मार दिया और मार के जो मणि थी वो मणि ले ली। उधर से ही जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी जब गए तो देखा कि इसके पास तो मणि है, तो शेर और जामवंत जी का युद्ध हुआ। तो जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया और मणि ले ली और मणि लाके अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर सत्राजीत घबराया कि मेरी मणि कहां है। फिर उसको याद आया, अरे इस मणि को तो कृष्ण मांग रहे थे, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे भाई का उन्होंने ही वध किया हो और उस मणि को ले गए हो। आज मेरे गोविंद को कलंक लगा। अब जैसे ही कलंक लगा तो उन्होंने अपने सेना के साथ में उस मणि को देखा। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि मुझे कलंक क्यों लगा? गुरु बोले तुमने जरूर चौथ का चांद देखा है, इसलिए तुम्हें कलंक लगा है। अपने सैनिकों के साथ वो उस जंगल में गए तो जंगल में देखा कि जो राजा का भाई है वो था, मरा पड़ा हुआ था। और उसके पास थोड़ा सा आगे चले तो देखा कि एक शेर मरा था। शेर के पास में भालुओं के पैर के निशान थे। भगवान और सैनिक उनका पीछा करते करते और एक गुफा में गए। देखा तो जामवंती, जो जामवंत की बेटी है जामवती, वो उस मणि से खेल रही है। जब उस मणि से वो खेल रही तो भगवान ने कही ये मणि मुझे दे दो। जामवंत बोले इस मणि को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। भयंकर युद्ध जामवंत और भगवान कृष्ण में हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु मैं पहचान गया कि आप कौन हैं। जामवंत जी कौन थे? जो राम अवतार में जामवंत जी थे वो थे। उनको याद आया कि राम अवतार में जब रावण से युद्ध करके हम सब लौट रहे थे तो आपने सबसे बोला कि कोई कुछ भी मुझसे मांग लो। किसी ने आपसे भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन जब मैं उदास बैठा था आपने मुझसे पूछा था कि आप भी कुछ मांग लो।
लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैं उदास इसलिए था कि रावण की सेना में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई ऐसा बलशाली नहीं। तो मैंने उस समय आपसे बोला था कि दो दो हाथ हो जाए हमारे और आपके। आपने कहा कि सेवक और दास के कभी दो दो हाथ नहीं होते, लेकिन इस आपकी ये इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा द्वापर में जाके। तो आज जामवंत की इच्छा को पूरा किया। जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह और कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वो मणि दी थी।